धरती पर जीवन की कहानी करोड़ों वर्षों पुरानी है और इस कहानी में एक अत्यंत रोमांचक अध्याय है, डायनासोरों का उदय। जब हम यह पूछते हैं कि धरती का पहला डायनासोर कौन था या 230 मिलियन साल पहले किस प्रजाति ने डायनासोर की शुरुआत की, तो हम दरअसल उस क्षण को तलाश रहे होते हैं जब प्रकृति ने एक नई दिशा में कदम रखा, एक ऐसी दिशा जो आने वाले समय में पृथ्वी के सबसे विशाल जीवों को जन्म देने वाली थी। लगभग 230 से 235 मिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी पर ट्रायासिक युग चल रहा था, तब का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल महाद्वीप पेंगिया के रूप में। मौसम अधिक गर्म और शुष्क था और इस समय पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के सरीसृप, रेप्टाइल्स तेजी से विकसित हो रहे थे। इन्हीं में से एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा उभरी, जिसे हम आर्क्योसौर कहते हैं। यही समूह आगे चलकर डायनासोर और मगरमच्छ दोनों का पूर्वज बना। डायनासोरों के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक, जिसे अब वैज्ञानिक समुदाय धरती का पहला डायनासोर मानता है, वह है यूरैप्टर। इसका नाम लैटिन में भोर का शिकारी है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि यह डायनासोर युग की सुबह का प्रतीक था। यूरैप्टर के जीवाश्म आज के अर्जेंटीना के एंडीज पर्वतों में पाए गए हैं और उनका अनुमानित काल लगभग 281 मिलियन वर्ष पूर्व का है। यह प्राणी बहुत बड़ा नहीं था, लंबाई में लगभग 1 मीटर 3 फीट, वजन में लगभग 10 किलो और शरीर की रचना हल्की व फुर्तीली थी। यह 2 पैरों पर चलता था और उसके नुकीले दांत इस ओर संकेत करते हैं कि वह मांस खाता था। हालांकि उसकी दांतों की विविधता यह भी दिखाती है कि वह सर्वाहारी हो सकता था। यूरैप्टर की खासियत यह थी कि इसमें डायनासोरों की वे सारी बुनियादी विशेषताएं थीं जो बाद में विशाल प्रजातियों में विकसित हुईं। इसकी तेज चाल, संतुलित शरीर संरचना और तेज दृष्टि ने इसे एक सक्षम शिकारी बनाया जो छोटे जीवों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता था। लेकिन यूरैप्टर अकेला नहीं था। इसके साथ साथ हेरेरासोरस और स्टोरिकोसोरस जैसी अन्य प्रारंभिक प्रजातियां भी अस्तित्व में थीं। ये सभी मिलकर उस विकासशील वृक्ष की जड़ें थीं, जिससे बाद में विशाल थेरोपोड्स जैसे टी-रेक्स, लंबी गर्दन वाले सौरोपोड्स जैसे ब्रैकियोसोरस और कई शाकाहारी डायनासोर शाखाएं फूटी। वैज्ञानिकों को यह भी संदेह है कि एक अन्य प्राचीन जीव न्यासासोरस, जो आज के अफ्रीका मलावी में पाया गया, शायद 243 मिलियन साल पहले का था, यानी यूरैप्टर से भी पुराना। लेकिन इसका डायनासोर होना अभी विवादित है, क्योंकि उसके कंकाल अधूरे हैं और कुछ विशेषताएं स्पष्ट नहीं हैं। यूरैप्टर का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि वह पहला डायनासोर था, बल्कि इस बात में भी है कि उसने डायनासोरों के लिए एक बायोलॉजिकल ढांचा तैयार किया। हल्का लेकिन मजबूत शरीर, दौड़ने की क्षमता और वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की योग्यता। यही गुण आगे चलकर डायनासोरों को पृथ्वी के सबसे सफल और प्रभावशाली जीवों में बदलने वाले थे। डायनासोरों की उत्पत्ति का यह प्रारंभिक चरण हमें न केवल विकासवाद, इवोल्यूशन की अद्भुत प्रक्रिया दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जीवन कितनी बार नए रास्तों पर निकल सकता है, कितनी बार नए प्रयोग कर सकता है। और यूरैप्टर, एक छोटा और सरल प्राणी, इस नई शुरुआत का प्रतीक था। एक शुरुआत जिसने हमें टी-रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिरैप्टर और अंततः आधुनिक पक्षियों तक पहुंचाया। तो जब भी हम आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी जड़ें उसी छोटे भोर के शिकारी में हैं, जिसने 221 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर पहला कदम रखा था। जब हम 230 से 235 मिलियन वर्ष पहले के ट्रायासिक पीरियड की बात करते हैं, जो कि डायनासोरों की शुरुआत का समय था, तो उस समय का वातावरण आज की पृथ्वी से बहुत अलग और अत्यंत रहस्यमय था। आइए उस प्राचीन समय की कल्पना करें जब पृथ्वी पर जीवन अपने नए रूपों को गढ़ रहा था। पृथ्वी का स्वरूप, जियोग्राफी। महाद्वीप एक थे। उस समय पृथ्वी पर एक ही विशाल महाद्वीप था, पंगेया। यह महाद्वीप इतना बड़ा था कि एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने में शायद महीनों लग जाते। पेंजिया के चारों ओर एक ही महासागर था। इसे पेंथालासा कहा जाता था। इस विशाल भूभाग के बीचों बीच मौसम बहुत शुष्क और गर्म था, क्योंकि महासागर की नमी
अंदर तक नहीं पहुंचती थी। मौसम और जलवायु, क्लाइमेट बहुत गर्म और सूखा। उस समय पृथ्वी की जलवायु अधिकतर भागों में गर्म, सूखी और अर्ध रेगिस्तानी थी। बरसात कम होती थी और तापमान दिन में बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो सकता था। एक प्रकार की चरम जलवायु। ग्लेशियर नहीं थे और ध्रुवीय क्षेत्रों पर भी बर्फ नहीं जमी थी। पृथ्वी गर्म हो चुकी थी, जिससे समुद्र का स्तर भी ऊंचा था। वनस्पति और जीव जंतु, फ्लोरा फौना, पेड़ और पौधे सीमित थे। कोनधारी वृक्ष, कॉनिफर्स, फर्न्स और साइकैड्स जैसे पौधे फैले हुए थे। फूलों वाले पौधे, एंजियोस्पर्म्स, अभी नहीं आए थे। कीड़े, मेंढक जैसे उभयचर और कुछ सरीसृप पहले से मौजूद थे, लेकिन अब नई प्रजातियां विकसित हो रही थीं, जैसे कि पहले डायनासोर, पहले पंख वाले जीव और मगरमच्छ जैसे प्राणी। और टेक्टोनिक हलचलें, यह समय भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय था। पेंजिया धीरे धीरे टूटने लगा था, जिससे धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और सतह की उठापटक आम हो गई थी। ये बदलाव ही अलग अलग प्रजातियों के विकास और विस्थापन के लिए जिम्मेदार बने। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में आज की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड था, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बना हुआ था और तापमान अधिक था। ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, इसलिए उस समय के प्राणी तेज सांस लेने वाले और तेज दौड़ने वाले नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा शरीर विकसित करने लगे। प्राकृतिक चयन और विकास, नेचुरल सिलेक्शन। इस वातावरण ने जीवन के लिए कठिन चुनौती खड़ी की। केवल वही जीव टिक सके जो जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी और शिकारियों से खुद को बचा सके। यही से शुरू हुई डायनासोर की महान यात्रा। छोटे फुर्तीले प्राणी जैसे यूरैप्टर ने इन विषम परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लिया और लाखों वर्षों तक धरती पर राज करने वाली नस्ल की नींव रख दी। ट्रायासिक युग का वातावरण उथल पुथल से भरा हुआ, गर्म और शुष्क था। विशाल भूखंड, सीमित वनस्पति, अधिक CO2, लगातार बदलती भौगोलिक संरचना और सीमित जीवन रूपों के बीच ही डायनासोरों ने जन्म लिया। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति खुद को नए सांचे में ढाल रही थी, और उसी प्रक्रिया में यूरैप्टर जैसे जीव सामने आए, जो डायनासोरों की चमकदार यात्रा की पहली किरण थे।